अगर आप बिहार से हैं और बीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि राज्य सरकार के लिए नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार सरकार की सर्विस प्लस वेबसाइट पर जाना है। यही बिहार सरकार का आधिकारिक पोर्टल है जहां से कई प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको होम पेज पर कई विभाग दिखाई देंगे। इसमें आपको सामान्य प्रशासन विभाग वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अलग अलग सेवाओं की सूची खुल जाएगी। यहाँ आपको जाति, आय, निवास सहित कई विकल्प दिखाई देंगे। इन्हीं विकल्पों के नीचे आपको नॉन क्रीमी लेयर बिहार सरकार का विकल्प मिलेगा। ध्यान रखें, हम इस वीडियो में राज्य सरकार वाला एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने की बात कर रहे हैं। यदि आपको केंद्र सरकार के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना है तो उसकी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी अलग होती है। उस विषय पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अब राज्य सरकार वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगी। फॉर्म खुलने के बाद सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पहले से जारी किया गया एनसीएल सर्टिफिकेट है। यदि आपने पहले कभी भी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाया था, चाहे वह पिछले वर्ष का हो या उससे पहले का, तो आप यस चुन सकते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको नो चुनना है। इसके बाद अपना जेंडर चुनें। फिर आप चाहे तो श्री, श्रीमती या अन्य संबोधन भी चुन सकते हैं, यह वैकल्पिक है। अब अपना पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। जैसे ही आप यहाँ पर नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे, अधिकांश मामलों में उसका हिंदी वर्जन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बाद कैलेंडर की सहायता से अपना डेट ऑफ बर्थ सही से चुन ले। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिए। अगले कॉलम में आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। मेरी सलाह है कि जाति, निवास या आय या एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते समय इस कॉलम में आधार नंबर बिल्कुल ना भरें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आधार नंबर भरते हैं आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ओटीपी सत्यापित होने के बाद कई बार आवेदन सीधे अगले चरण में चला जाता है और डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन नहीं खुलता। जब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा तो आपका आवेदन अधूरा माना जाएगा और बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए इस कॉलम को खाली छोड़ना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। याद रखिए, जिस कॉलम में के आगे लाल रंग का स्टार बना हुआ है, केवल वही जानकारी भरना अनिवार्य है। जहाँ स्टार नहीं है उसे खाली छोड़ देने पर भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ आपको अपना स्थायी पता भरना है। यदि समान उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं तो अपना वही स्थायी पता भरें जो आपके आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। लेकिन यदि किसी विवाहित महिला का आवेदन किया जा रहा है तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला होगा कि राज्य सरकार के एनसीएल सर्टिफिकेट में सामान्यतः पिता के परिवार और मूल निवास के आधार पर आवेदन किया जाता है। इसलिए परमानेंट एड्रेस में अपने पिता का स्थायी पता भरना चाहिए। इसके बाद अपना राज्य चुनें, फिर अपना यहाँ पर जिला चुनें, फिर अनुमंडल, प्रखंड, गांव, वार्ड संख्या, थाना और डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस की जानकारी भरें। जो भी जानकारी आप अंग्रेजी में लिखेंगे, स्पेस देने के बाद वह अक्सर अपने आप हिंदी में बदल जाएगी। यदि होल्डिंग नंबर या सर्किल नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन पिन कोड अवश्य भरें। यदि आपको अपना पिन कोड याद नहीं है तो वह आपके आधार कार्ड के पीछे भी लिखा होता है। अब आपको टाइप ऑफ लोकल बॉडी चुनना होगा। यदि आपका क्षेत्र गांव में है तो ग्राम पंचायत चुनें। यदि आप नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम में रहते हैं तो आप अपने अनुसार से सही विकल्प चुन लें। अब एक महत्वपूर्ण स्थिति समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी महिला की शादी बिहार में हुई है लेकिन उसका मूल निवास किसी दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में है। ऐसी स्थिति में उसका जाति और एनसीएल सर्टिफिकेट उसी राज्य से बनेगा जहां उसका पिता का निवास स्थान है। यानी केवल शादी हो जाने से राज्य सरकार का एनसीएल सर्टिफिकेट दूसरे राज्य से नहीं बनता। वहीं यदि कोई महिला मूल रूप से बिहार की है और उसकी शादी बिहार के किसी दूसरे जिले में हुई है तो परमानेंट एड्रेस में अपने पिता का पता और आगे टेम्पोररी या प्रेजेंट एड्रेस वाले सेक्शन में अपना वर्तमान निवास पता भर सकते हैं। यदि आवेदक अविवाहित है या उसी पते पर रह रहा है जहाँ उसका अस्थायी पता है तो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों में एक ही जगह का पता भर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको अपना रिलीजियन यानी कि धर्म चुनना होगा। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू चुनिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम। इसी तरह से जो भी आपके लिए सही हो वो विकल्प यहाँ पर चुनिए। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, कैटेगरी और कास्ट का। अगर आप ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ी वर्ग में आते हैं तो सबसे पहले ईबीसी वाला विकल्प चुनिए। उसके बाद नीचे दी गई सूची में अपनी जाति का चयन करें। जैसे ही आप अपनी जाति चुनेंगे उसका क्रमांक अपने आप दिखाई देने लगेगा। कुछ अतिरिक्त कॉलम भी दिखाई देंगे लेकिन उसमें से कई अनिवार्य नहीं होते हैं, इसलिए केवल वही जानकारी भरें जहां लाल स्टार बना हुआ है। अगर आप बीसी एनेक्सर 2 श्रेणी में आते हैं तो ईबीसी की जगह बीसी वाला विकल्प चुनें और फिर सूची में अपनी जाति का चुनाव करें। यहाँ भी क्रमांक अपने आप भरा जाएगा, बाकी गैर जरूरी कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशन यानी कि पेशे वाले सेक्शन की ओर। अगर आप छात्र हैं तो स्टूडेंट चुने, यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो गवर्नमेंट चुने, अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो प्राइवेट सर्विस, व्यवसाय करते हैं तो बिजनेस, और खेती करते हैं तो फार्मर, और गृहिणी है तो हाउस वाइफ वाला विकल्प चुन सकते हैं। यानी जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है उसी के अनुसार सही विकल्प चुनना है। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम, माता का नाम और यदि आवश्यक हो तो पति का नाम भी भरना होगा। अगर किसी विवाहित महिला का आवेदन है तो पति का नाम भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए कि नाम सही स्पेलिंग के साथ भरें, क्योंकि यह जानकारी आपके प्रमाण पत्र पर भी दिखाई देगी। अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। यही नंबर आगे आपके आवेदन की स्थिति जानने, OTP या अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके बाद अपना ईमेल ID भी भरना जरूरी है। कई बार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी PDF कॉपी ईमेल पर भेज दी जाती है। ऐसे में आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब फॉर्म में आपको कुछ ऐसे सेक्शन दिखाई देंगे जिसमें माता पिता या पति के सरकारी पद, वेतन, नियुक्ति तिथि, पदोन्नति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सेवा जैसी जानकारी पूछी जाती है। यह जानकारी केवल उन्हीं लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है जिन पर ये बातें लागू होती है। यदि आपके परिवार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो इन कॉलम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसी तरह नीचे संपत्ति, भूमि और अन्य कई विवरण भी दिखाई देंगे। ये सभी जानकारी हर आवेदक के लिए अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए केवल अनिवार्य कॉलम भरिए और आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इनकम डिटेल। यही से तय होता है कि आपका NCL सर्टिफिकेट किस आधार पर जारी किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले नौकरी से होने वाले वार्षिक आय भरनी है। अगर आपके परिवार में किसी को नौकरी नहीं है तो आप इस कॉलम में 0 लिख सकते हैं। इसके बाद व्यवसाय से होने वाली आय लिखें। अगर व्यवसाय नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। यदि पेंशन मिलता है तो उसकी वार्षिक राशि भरें। यदि कृषि से आय होता है तो उसका भी विवरण दें। जैसे जैसे आप अलग अलग स्रोतों से आय भरेंगे, कुल वार्षिक आय अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होकर दिखाई देगी। अब अगला प्रश्न होगा कि क्या आप इनकम टैक्स देते हैं। यदि देते हैं तो यस चुने और नहीं देते हैं तो नो चुने। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स या अन्य अतिरिक्त जानकारी वाले कॉलम भी मिल सकते हैं। यदि वे अनिवार्य नहीं है तो उन्हें खाली छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट यानी स्व शपथ पत्र की। कई लोगों का आवेदन केवल इसलिए लंबित रह जाता है क्योंकि उन्होंने सही प्रारूप वाला शपथ पत्र अपलोड नहीं किया होता है, इसलिए इसे बिल्कुल सही तरीके से भरना जरूरी है। इसके लिए आपको फिर से सर्विस प्लस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ महत्वपूर्ण डाउनलोड यानी कि इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्व शपथ पत्र यानी कि फॉर्म 9 डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा। इसी प्रारूप को डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है। आपको ये फॉर्मेट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखिए, फिर पिता का नाम भरिए। इसके बाद गांव, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और राज्य की जानकारी लिखिए। फिर अपनी जाति का नाम लिखिए। इसके बाद जहां माता पिता की आय का विवरण पूछा गया हो वहां सही जानकारी भरें। यदि वेतन से कोई आय नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। यदि आय प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है तो उसी में दर्ज कुल वार्षिक आय यहाँ भी आप लिख सकते हैं। याद रखिए कि शपथ पत्र में लिखी गई आय और आवेदन फॉर्म में भरी गई आय एक जैसी होनी चाहिए। दोनों में अंतर होने पर सत्यापन के समय समस्या आ सकती है। इसके बाद नीचे तारीख लिखे, स्थान लिखे और अपना हस्ताक्षर कर दे। बस आपका शपथ पत्र तैयार हो जाएगा। अब आते हैं वापस आवेदन फॉर्म पर। अब नीचे आपको क्या करना है, ये जो कोड लिखा हुआ है यही कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और फिर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरे आवेदन का प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। यही वह स्क्रीन है जहां आपको एक बार पूरी जानकारी ध्यान से पढ़नी है। अपना नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, जाति, आय और बाकी सभी जानकारी अच्छे से मिलाइए। अगर कहीं पर कोई भी गलती दिखाई दे रही है तो अभी भी आप वापस जाकर उसे सुधार दें, क्योंकि आवेदन सबमिट होने के बाद कई मामलों में जानकारी बदलना आसान नहीं होता है। अगर सब कुछ सही है तो अब अटैच एनेक्सर या दस्तावेज संलग्न करे वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब एक एक करके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले अपना स्व शपथ पत्र यानी कि फॉर्म 9 अपलोड करें, जिसे हमने इससे पहले डाउनलोड करके भरा था। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। फिर आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। इन चारों दस्तावेज के बिना आवेदन अधूरा माना जा सकता है, इसलिए इन्हें सही क्रम में अपलोड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक ID प्रूफ भी अपलोड करनी होगी। इसके लिए आप आधार कार्ड, पहचान पत्र या पैन कार्ड या सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य वैध पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात का विशेष ध्यान रखिए, वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि फाइल PDF, JPG, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फाइल तय सीमा से बड़ी है तो पहले उसे कंप्रेस कर लें।
और उसके बाद ही आप यहाँ पर अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची दिखाई देगी। एक बार सही फाइल को खोलकर या उसमें अपना नाम सुनिश्चित कर ले कि आपने सही दस्तावेज ही अपलोड किए हैं। अगर कोई गलत फाइल लग गई है तो उसे इसी चरण में बदल लीजिए। जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि सारी जानकारी और सभी दस्तावेज सही है, तब फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दे। ध्यान रहे, फाइनल सबमिट करने के बाद आपका आवेदन आधिकारिक रूप से जमा हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट यानी कि आवेदन की रसीद दिखाई देगी। इस रसीद को तुरंत डाउनलोड कर ले और यदि संभव हो तो इसकी एक कॉपी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रख ले। यह रसीद भविष्य में आवेदन की स्थिति देखने के लिए और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए काम आएगी। अब सवाल आता है कि एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने में कितना समय लगता है। सामान्यतः आवेदन जमा होने के बाद विभाग द्वारा उसकी जांच की जाती है और लगभग 21 कार्य दिवस के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हालांकि यह समय संबंधित कार्यालय और आवेदन की स्थिति के अनुसार थोड़ा कम और अधिक भी हो सकता है। जब आपका प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तो आप उसे उसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन के समय सही ईमेल आईडी दी है तो कई मामलों में उसकी पीडीएफ कॉपी आपके ईमेल पर भेज दी जाती है। इस तरह आपको अलग से कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा काम घर बैठे ऑनलाइन पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।